नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। ऑस्ट्रेलिया में जाकर बुरे फंस गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में बवाल मच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में विवाद हो गया। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि आए दिन मोदी जी विदेश दौरा करते हैं और विदेश जाने के बाद वो जो किरकिरी करवाते हैं, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं, अभी पिछली बार भी गए थे तो नॉर्वे की एक पत्रकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फजीहत कर दी। ठीक है, पूरी दुनिया में हमारे मोदी जी की फजीहत हुई और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं और ऑस्ट्रेलिया में जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर फजीहत करवा ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में बवाल हो गया और कांग्रेस का भी मानना है कि पैसे से बुलाई गई भीड़ है। वैसे भी यहां भी जब भी कोई मोदी का कार्यक्रम होता है तो विपक्ष हमेशा ये कहता है कि ये पैसे द्वारा बुलाई गई भीड़ है। नरेंद्र मोदी ने पैसे दिए हैं, लोगों को हजार हजार 500-500 रुपये बांटे हैं, बसें लगवाई हैं, तब लोग यहां पर आए। तो क्या विदेश जाकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा ही करते हैं? वहां पर भारतीय मूल के जो लोग हैं, क्या उनको पैसे दिए जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को अटेंड करने के लिए, उनके कार्यक्रम को शिरकत करने के लिए? क्या विदेशी लोगों को पैसे दिए जाते हैं? गौर फरमाइएगा। दैनिक भास्कर अखबार में खबर भी छप गई है और लिखा भी है, ऑस्ट्रेलिया में मोदी के कार्यक्रम पर विवाद, आयोजकों ने कहा पैसे देकर लोगों को नहीं बुलाया। कांग्रेस ने कहा था पीएम के स्वागत में भाड़े के लोग आए हैं। अब यहां पर देखिए विवाद हो गया। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में ये भाड़े के लोग हैं, यानी कि पैसे दे देकर इनको बुलाया गया है। नरेंद्र मोदी का कोई स्वागत करना नहीं चाहता है, लेकिन अब पैसे के आगे लोग झुक ही जाते हैं। जब पैसा मिल गया तो लोग स्वागत करने चले आए, जिसके बाद जबरदस्त बवाल हुआ कार्यक्रम में। आयोजक को कहना पड़ा कि ये पैसे द्वारा बुलाई गई भीड़ नहीं है, लोग अपनी स्वेच्छा से आए हैं। देखिए खबर में लिखा भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेलबर्न में हुए मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम पर आयोजकों ने कहा कि इस कार्यक्रम में आने के लिए लोगों को पैसे नहीं दिए गए थे। इससे पहले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए आरोप लगाया था कि 9 जुलाई को हुए इस कार्यक्रम में लोगों को पैसे देकर चार्टर्ड प्लेन से बुलाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्यक्रम के आयोजकों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेटर लिखकर माफी और बयान वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसा बयान भारतीय ऑस्ट्रेलिया समुदाय के लिए बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कराने वाला है, फजीहत कराने वाला है और बीजेपी सरकार या ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इसे नहीं उठाया। यानी कि ये जो खर्च हुआ है, जो लोग आए हैं, जो खर्च हुआ है, इसे ना तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने खर्च उठाया है और ना ही भाजपा की सरकार ने, बल्कि आम लोगों ने ये खर्च उठाया है। यानी मोदी जी का कहने का मतलब ये है, भाजपा के लोगों का कहने का मतलब ये है, ऑस्ट्रेलिया के जो सरकारी लोग हैं उनका कहना यह है कि जो खर्च हुआ है, ये जो मोदी के स्वागत में ये जो खर्च हुआ है, ये पैसा ना तो भारत सरकार ने दिया, ना तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने दिया, बल्कि ये पैसा जनता ने दिया है और जनता के पैसों से ही ये सब कुछ हो रहा है। देखिए यहां पर लिखा भी है, इससे पहले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए आरोप लगाया था कि 9 जुलाई को हुए इस कार्यक्रम में लोगों को पैसे देकर चार्टर्ड प्लेन से बुलाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया गया कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन खेड़ा माफी मांगे क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियाई समुदाय का अपमान है, इसलिए इन लोगों को माफी मांग लेना चाहिए क्योंकि इसका खर्च जनता ने किया है और जनता को यहां पर टारगेट किया जा रहा है, इसलिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन खेड़ा माफी मांगे। दरअसल पीएम मोदी 9 और 10 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थे, जहां हुए मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में करीब 30,000 लोग शामिल हुए थे। कांग्रेस ने कहा था कि मोदी के स्वागत के लिए भाड़े के एनआरआई लाए गए। लिखा भी है, 11 जुलाई को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के कार्यक्रम एक वीडियो को शेयर कर लिखा था कि मोदी के स्वागत के लिए भाड़े पर एनआरआई लाए गए हैं। वहीं 25 से 30,000 लोगों को पैसे देकर यहां बुलाया गया था। अब जरा देखिए यहां पर यह कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए एनआरआई बुलाए गए और उसके बाद जो कुछ और लोग आए हैं उनको पैसे दे देकर बुलाए गए, यानी कि 25 से 30,000 लोग जो आए हैं उन्हें पैसे दिए गए हैं, यानी कि पैसे लेकर लोग यहां पर आए। ये नरेंद्र मोदी का कोई जादू नहीं, नरेंद्र मोदी का
यहाँ पर कोई मैजिक नहीं है। आयोजकों ने बोले कि महीनों की तैयारियों के बाद हुई थी चार्टर्ड फ्लाइट की व्यवस्था। लिखा भी है, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आयोजकों का कहना है कि चार्टर्ड फ्लाइट की व्यवस्था के लिए महीनों तक योजना बनाई गई। इसके लिए बातचीत, यात्रियों का समन्वय और प्रशासनिक काम किए गए। कई स्वयं सेवकों ने अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका छोड़ा, अपने कारोबार और पेशेवर जिम्मेदारियों से समय निकाला, व्यक्तिगत आर्थिक जोखिम उठाया और इस पहल को सफल बनाने के लिए लगातार काम किया। आयोजकों ने कहा कि कांग्रेस को प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की आलोचना करने का पूरा अधिकार है, लेकिन भारत के प्रवासी समुदाय को लोकतांत्रिक पसंद को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फजीहत कांग्रेस ने कर दी और यहाँ तक कि आयोजकों को खुद बयान जारी करना पड़ा। ये कहना पड़ा कि मोदी जी का अपमान है, ये भारत के जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं ये उनका अपमान है, ये ऑस्ट्रेलियाई समुदाय का अपमान है। इसीलिए राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को और कांग्रेस के जिन नेताओं ने इस पर टिप्पणी की है उन सभी को माफी मांग लेना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये शायद पहली बार नहीं है, हर बार ऐसा ही होता है, इसीलिए इस बार कांग्रेस ने ज्यादा कर दिया। ठीक है, इस बार कांग्रेस ने ऐसा कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा खराब हो गया, फजीहत हो गई, बेइज्जती हो गई और ये आरोप लग गए कि भाड़े पर बुलाए गए लोग हैं। ठीक है, पैसे दे देकर लोगों को बुलाया गया है, चार्टर्ड विमान से लोगों को बुलाया गया है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी जी की कितनी किरकिरी हुई, कितनी फजीहत हुई, कितनी बेइज्जती हुई। अब दोस्तों अगर ऐसे ही चलता रहा तो मोदी जी बचेंगे विदेश यात्रा करने से कि भाई कौन जाए वहां पर। जो लोग हमारे स्वागत में आएंगे तो इधर कांग्रेस कहेगी सब भाड़े पर बुलाए गए लोग हैं, यानी कि अलग लेवल की बेइज्जती हो जाएगी, वैश्विक स्तर पर फजीहत हो जाएगी, है कि नहीं। मोदी के कार्यक्रम में विवाद हो जाए, वो भी विदेश की धरती पर, तो अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी बेइज्जती है। क्योंकि मोदी का अपमान का मतलब भाई वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके नाम के आगे पीछे भारत जुड़ा है। अगर उनकी बेइज्जती हो रही तो ये भारत देश की बेइज्जती हो रही। ठीक है, लेकिन अब क्या ही किया जाए। कांग्रेस ने जो किया है भाई, ऐसा तो है नहीं कि बिना सबूतों के आधार पर कर दिया है। कांग्रेस ने जो कुछ भी कहा भाई, उनकी भी टीम है और टीम जो रिपोर्ट देती है सही देती है। ठीक, और शायद सही रिपोर्ट के आधार पर ही कांग्रेस ने ऐसा बयान जारी किया। और मोदी जी पैसा बांटने में तो माहिर है, ये तो हकीकत है। बिहार चुनाव में भी हम लोगों ने देखा कि दबाकर पैसे बांटे गए। ठीक है, तो मोदी जी पैसों से भीड़ बुलाते हैं। यहाँ तक कि मोदी की रैलियों में लोग खुद कहते हैं कि हमें साड़ी देने के लिए कहा गया, हमें पैसे देने के लिए कहा गया, तब हम यहाँ पर आए। मोदी जी की रैली में आधी आबादी को पता ही नहीं होता कि उन्हें क्यों यहाँ पर आए, क्या मकसद है, क्या इरादा, किस लिए आए। बस गाड़ी जाती है, भर कर ले आती है, भीड़ दिखाने के लिए लोग इकट्ठा किए जाते हैं। तो ऐसा ही ट्रेंड मोदी जी चला रहे हैं, इसीलिए आज कांग्रेस को मौका मिल गया और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फजीहत कर दी। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।